हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था। आई होप आपने उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा। यहाँ सेकंड चैप्टर में पीपल को किसी भी देश की ग्रोथ के लिए एज अ रिसोर्स यूज़ करने की बात की गई है। यहाँ चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट को अपने देश की ग्रोथ के लिए हमेशा अपने देश की पॉपुलेशन के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, उसकी एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्हीं इन्वेस्टमेंट की वजह से वो ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्किल्ड होगी और वो ह्यूमन कैपिटल के लिए देश की ग्रोथ के लिए काम करेगी। किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है वो वहाँ के मिलने वाले फिज़िकल रिसोर्स पर डिपेंड करती है और इसके बाद ह्यूमन कैपिटल पर या ह्यूमन्स रिसोर्स हम जिसको बोल सकते हैं उन पर डिपेंड करती है। ह्यूमन्स जो हैं वो हमारे देश के लिए या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मेन फैक्टर है जो उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद जो सेकंड है वो फिज़िकल फैक्टर्स हैं या फिज़िकल रिसोर्स हैं, क्योंकि कोई भी देश की अगर पॉपुलेशन अच्छी है, वहाँ वो जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है, ट्रेंड है और स्किल्ड है, वो अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ में पली बड़ी है, उनका स्वास्थ्य है जो उसकी हेल्थ है वो अच्छी है, तो ये जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो अपने देश के फिज़िकल रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी ह्यूमंस जो रिसोर्स है वही बेस्ट नहीं होगा तो वो फिज़िकल रिसोर्स को क्या यूज़ करेगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ठीक है कि अगर ये मेन बात ये है कि अगर हमारे देश को कि हमें अपने देश की ग्रोथ करनी है या किसी भी देश को अपनी ग्रोथ अच्छी करनी है तो वहाँ के जो ह्यूमंस हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उस पर अच्छे से काम करना पड़ेगा, उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी और वहाँ की पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें हम लोग ह्यूमंस की या पॉपुलेशन की, तो ये पॉपुलेशन देश के लिए दो तरह के इम्पैक्ट लेके आती है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस पॉपुलेशन तक वो जो पॉपुलेशन है वहाँ तक खाना प्रोवाइड कराने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि ये जो पॉपुलेशन है उसको अच्छे से हम लोग अपने देश की ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं कर पाते, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में हमारे सामने आती है। इसके बाद है पॉजिटिव। अगर इसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अगर अच्छे से कोई भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे, उनको स्किल्ड बना दे, एजुकेशन दे दे और उसकी ट्रेनिंग पर काम करे, तो इस बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एज अ ह्यूमन रिसोर्स यूज़ किया जा सकता है और उस देश की डेवलपमेंट में ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती है। और अगर किसी देश का विकास अच्छा है तो डेफिनेटली वहाँ की जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छा होगा और वो कंट्री अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। इस चैप्टर में कुछ एक टर्म यूज़ होती हैं, जैसे ये GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसके बाद है इकोनॉमी। तो ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट होता है वो होता है किसी भी देश की जो घरेलू जो सीमाएं होती हैं उसमें होने वाला प्रोडक्शन और विदेशों से मिलने वाली आय, ये दोनों मिलकर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें GDP और विदेशों से मिलने वाली आय इंक्लूड होती है। GDP होता है किसी भी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर बंद होने वाला प्रोडक्शन। ठीक है, GDP किसी भी देश की जो घरेलू सीमाएं हैं, जैसे हमारा देश है, इस देश की जो सीमाएं हैं उनके अंदर जो प्रोडक्शन होगा उसको हम GDP कहेंगे और ये GDP और विदेशों से मिलने वाली जो आय है ये दोनों मिलकर GNP बनाती है। और GNP में अगर हम लोग हमारे देश में प्रोडक्शन के लिए यूज़ होने वाली मशीनरी की घिसावट और जो हमारे देश की गवर्नमेंट या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ब्याज के रूप में जो पैसे देती है दूसरे देशों को, ये दोनों टर्म अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास NNP ये बच जाता है। और NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये हमारे देश की आय होती है जो
हम अपने विकास के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ग्रोथ से हमने अपना ब्याज और जो हमारी जो मशीनरी की जो घिसावट है वो निकाल दी, वो माइनस कर दी, तो हमारे पास हमारी इनकम बच गई, खर्चे तो हो गए, हमने निकाल दिए। अब यहाँ पर नेट जो हमारे पास पैसा बच गया वो है। ये NNP और GNP और GDP, ये वर्ड्स आप लोग ध्यान से देखें और इन टर्म्स को आप अच्छे से समझ लें। ये पूरे जब तक हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ये तीनों टर्म बार बार यूज़ होंगी। इसके बाद है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इकोनॉमी होती है देश की जो पैसे से रिलेटेड जो व्यवस्था होती है उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। पैसा मतलब हिंदी में इसको ले तो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थ का मतलब होता है पैसा, ठीक है। अर्थ की जो व्यवस्था हम लोग करते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये हर एक देश के लिए ये वर्ड यूज होता है उसके पैसे से रिलेटेड लेन देन के मामले में। यहाँ तक आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।